हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यह चैप्टर दोस्त 3 भागों में समाप्त होगा। पहला भाग है एल्डिहाइड का निर्माण एवं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा भाग है कीटोन का निर्माण एवं रासायनिक अभिक्रिया। और तीसरा भाग है दोस्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण और उसकी रासायनिक अभिक्रिया। दोस्त, यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये पूरे के पूरे वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। क्लियर दोस्त? यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्त, सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त एल्डिहाइड। क्लियर? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, यह है एल्डिहाइड का एग्जाम्पल। क्लियर? कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है R C डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड द्वारा R, इसको बोलते हैं दोस्त कीटोन। क्लियर? और कीटोन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड द्वारा CH2 CH3 और यहाँ हम डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे ऑक्सीजन। ये हो गया दोस्त कीटोन का एग्जाम्पल। क्लियर? और तीसरा है दोस्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसको बोलते हैं R C डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड द्वारा OH। यह है हम लोग का दोस्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण ले सकते हैं दोस्त CH3 CH2 C डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और यहाँ पर जोड़ देंगे OH, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? तो दोस्त, यह चैप्टर हम लोग का जो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12 चैप्टर है। क्लियर? और यह चैप्टर दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के जितने भी हम वीडियो बनाएंगे, कृपया वो वीडियो पूरा का पूरा देखिए, तब अंत में आप समझ पाएंगे दोस्त कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्त एल्डिहाइड, जिसका क्रियात्मक समूह होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड द्वारा H। यह है एल्डिहाइड। और हम शुरू करेंगे सबसे पहले एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के विरचन में सबसे पहली विधि हम लोग लेंगे एल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा। देखिए, आइए दोस्त शुरू करते हैं। अब हम लोग एल्डिहाइड का विरचन अर्थात निर्माण, और निर्माण की पहली विधि हम लोग लेंगे एल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा। जब हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। देखिए, मान लीजिए RCH2 और ये है OH, ये हो गया एल्कोहल। अब इस एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीकरण कराते हैं, यह है ऑक्सीकरण का संकेत, ऑक्सीकरण कराते हैं क्रोमियम अभिकर्मक की उपस्थिति में,
K2Cr2O7 और ये होगा H+। मृदु अभिकर्मक ले सकते हैं। मृदु अभिकर्मक जैसे में कि क्रोमियम अभिकर्मक होता है, मैंगनीज अभिकर्मक होता है, ये मृदु अभिकर्मक है। और इनकी उपस्थिति में जब एल्कोहलों का हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राप्त होता है दोस्त एल्डिहाइड। देखिए, ऑक्सीकरण का मतलब होता है उस यौगिक से हाइड्रोजन का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो आप देख रहे हैं दोस्त, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा हमारा R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर एक H बच गया, इसको हम लोग सामने जोड़ देंगे H द्वारा। क्लियर। जब यहाँ से H ऑक्सीजन के यहाँ से निकला तो O का एक बंध फ्री हो गया और वह एक बंध फ्री होकर इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, जुड़ गया। क्लियर। अब ये हम लोग का बन गया एल्डिहाइड। क्लियर। और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जल। क्लियर। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेकर, देखिए दोस्त, जब हम लोग एल्कोहल के विक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, क्रोमियम अभिकर्मक की उपस्थिति में। यह जो क्रोमियम अभिकर्मक है यह मृदु ऑक्सीकारक है और जब इसके साथ हम लोग ऑक्सीकारक करवाते हैं तो एल्कोहल से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के से निकल गया तो इस एक ऑक्सीजन का बंध फ्री हो गया और एक हाइड्रोजन निकल गया इस कार्बन के साथ। तो कार्बन से एक हाइड्रोजन जब बाहर निकला तो एक बंध कार्बन का फ्री हो गया और एक बंध फ्री हो गया ऑक्सीजन के। ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दान करके बना दिया डबल बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे CH3, यहाँ है सिंगल बॉन्ड द्वारा C। क्लियर। अब एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड द्वारा और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया H2O। क्लियर। अब देखेंगे दोस्त कि एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन का फ्री हो गया और एक बॉन्ड इस कार्बन का, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बनाया और ये यहाँ निर्माण कर लिया डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन। क्लियर। जिससे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ये हमारा प्राप्त हो गया दोस्त एल्डिहाइड। दोस्त, हम यह कह सकते हैं जब एक अंश एल्कोहल को क्रोमियम अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। आइए दोस्त इसके लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब एक अंश एल्कोहल को मृदु क्रोमियम अभिकर्मक की उपस्थिति में, जब एक अंश एल्कोहल को मृदु क्रोमियम अभिकर्मक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाए तो, अर्थात ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया जाए तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जानते हैं दोस्त कि जब भी हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन का निकलना होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना, जबकि इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इस एल्कोहल से हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने दो हाइड्रोजन को बाहर निकाला और वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जल। और जैसे ही हमने दो हाइड्रोजन बाहर निकाला दोस्त, तो एक बंध फ्री हो गया इस ऑक्सीजन का और एक बंध फ्री हो गया इस कार्बन का। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर डबल बॉन्ड बना लिया। क्लियर। एक बंध पहले से था और एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर से एक बंध बना लिया, इसके कारण यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। क्लियर।
अब हम लोग इसी के साथ देखेंगे दोस्त कि जब एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो किस तरह एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, एल्डिहाइड के निर्माण विधि में हम लोग अगले विधि लिए हैं एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। जब हम एक अंश एल्कोहल लेकर यदि उसको 350 से लेकर 700 अंश सेल्सियस तक गर्म करके कॉपर की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया कराते हैं तो जो एल्कोहल होता है इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है H2 के रूप में। देखिए यह है CH3, यहाँ है कार्बन, यहाँ है OH और एक हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। क्लियर। जब इसको 350 अंश सेल्सियस से 700 अंश सेल्सियस तक गर्म करते हैं कॉपर की उपस्थिति में, तो सबसे पहले एक H अपना बंध यहाँ से तोड़ लेता है और एक H यहाँ से बंध तोड़ता है और H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ बाहर निकल गया H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब दोस्त एक बंध कार्बन का फ्री हो गया और जैसे ही ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो एक बंध ऑक्सीजन का फ्री हो गया। ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर बना लिया डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ है CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन और इस हाइड्रोजन को हम लोग सामने लिखेंगे सिंगल बॉन्ड द्वारा। क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा है पहले से सिंगल बॉन्ड और एक बंद इसके फ्री हो गए और एक बंद कार्बन के, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन देकर एक और बंद बना लिया और जुड़ गया ऑक्सीजन। क्लियर। जिसे हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। तो फ्रेंड्स कहेंगे अब कि जब एक अंश एल्कोहल को 350 अंश सेल्सियस से 700 अंश सेल्सियस तक कॉपर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है या गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड। क्लियर। आइए दोस्त इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब एक अंश एल्कोहल को 350 अंश से 700 अंश सेल्सियस पर 350 से 700 अंश सेल्सियस पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो जब भी दोस्त हम एक अंश एल्कोहल को 350 अंश से 700 अंश सेल्सियस पर गर्म करके कॉपर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। क्लियर। तो दोस्त इस वीडियो में हमने आज देखा कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, और हमने यह भी बताया दोस्त कि एल्डिहाइड का निर्माण में हमने दो विधि पढ़ा। पहला यह एल्कोहलों का ऑक्सीकरण द्वारा, दूसरा यह एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। क्लियर। तो जब ऑक्सीकरण कराते हैं दोस्त तो उससे हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब यह कि उस यौगिक से केवल हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। तो इसमें केवल हाइड्रोजन बाहर निकल गया गैस के रूप में और इसमें जो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड द्वारा है तो एक बंद यहाँ से फ्री हुआ और एक बंद यहाँ से, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दान करके एक और बंद बना लिया जिससे डबल बॉन्ड हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्लियर। तो दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।